को पत्नी का स्थान होता वाम भाग में नहीं बिठा करके सामने भगवान भोलेनाथ ने सती जी को बिठाया। तभी महाराज दक्ष प्रजापति हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन करता है, सबको बुलाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। ऊपर से महाराज सबके वाहन निकल रहे थे, तो आज सती जी ने पूछ लिया कि अरे कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया, वहीं जा रहे हैं। तो सती जी ने सोचा कि मेरा पिता यज्ञ करा और मुझे नहीं बुलाया। भगवान भोलेनाथ से जाकर के आज सती जी कहती हैं, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी कि कुछ चीजें ऐसी होती जहां पर नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में ने तुलसी वहान जाइए चाहे कंचन वर्षे में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी हमारे जाने से वहां अगर किसी को तकलीफ हो तो हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में ने है तुलसी वहान जाए चाहे कंचन बरसे, चाहे सोनाई क्यों ना बरसते हो। आज सती जी को भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन आज सती समझती नहीं और सती चल जाती है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हो ये वही सो राम रचिरा का, अब जो भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा, जाओ देवी। साथ में गण भी भेज दिए। अब जाकर के सती जी ने यज्ञशाला में देखा, सब देवताओं का भाग निकला हुआ था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं था। तो सती जी ने आज वहीं पर विरह अग्नि जला करके और आज सती जी ने अपने प्राणों की वहीं पर महाराज आहुति दे दी। और जब सती जी जब प्राण त्याग रही थी तो केवल एक ही वचन मांगा, सती मारत हरि सन वर मांगा, सती मारत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद जन्मी पारी बती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब सती जी अपने प्राणों को त्याग रही थी तो केवल एक ही प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। है प्रभु, जन्म जन्म कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं उसी कारण से आज सती जी अपने प्राणों को त्याग करके तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही सती जी महाराज हिमाचल जी के यहाँ पर पार्वती बन करके प्रकट होती है। आनंद कंद भगवान की। गोस्वामी जी महाराज ने सती चरित्र बस संक्षेप में ही, यह इतिहास सकल जग जाना, ये इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए संक्षेप में ही गोस्वामी जी कह करके तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए। उसी कारण से आज जन्म जन्म शिव पद अनुरागा पार्वती मैया प्रकट होकर के हिमाचल जी के यहाँ प्रकट भई है। जब ते उमा शैल ग्रह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह जाए। जब से हिमाचल जी के यहाँ पर माँ पार्वती मैया प्रकट हुई, नारद जी महाराज आए। हिमाचल जी महाराज ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, बाबा आप इस कन्या के हाथ की रेखा देख करके बताओ इसको कैसा वर मिलेगा।
तो नारद जी महाराज पार्वती मैया के हाथ को देख करके कहते हैं कि हिमाचल जी, आपकी बेटी के अनेक नाम होंगे और संसार की अनेक पतिव्रताएं स्त्री माताएं इनकी पूजा करके अपने पतिव्रत धर्म पर चलेगी। इनके अनेक नाम होंगे, उम्मा, अंबिका, मैया, अनेक प्रकार के नाम होंगे, लेकिन जो इसको दूल्हा मिलेगा उसमें 4-5 अवगुण हैं। हिमाचल जी ने कहा क्या अवगुण है बाबा? तो नारद जी महाराज कहते हैं, अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। जो इसको जो पति प्राप्त होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा। आज हिमाचल जी और मां मीना को बड़ा दुख हुआ। तब नारद जी कहते हैं कि जो में दोष गिनाए ये सब दोष नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, तब ते शिव पहि में अनुमान। जो ये 2-4 अवगुण है, ये अवगुण ही गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। ये सारे भगवान भोलेनाथ में दिखते हैं। और अगर ये पार्वती जंगल में जाकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करे, जाकर के तप करे, अगर जाकर के तप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ ही इनको दूल्हा के रूप में प्राप्त होंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तप बल रचहि प्रभु जो विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के प्रभाव से ही, तप के बल से ही विष्णु भगवान इस सृष्टि के चला रहे हैं। तप के प्रभाव से ही शंभु करे श्रृंगारा भगवान भोलेनाथ श्रृंगार करते हैं। तो आज पार्वती मैया वहां से महाराज जाती है जंगल में जाकर के, और महाराज कठोर साधना भगवान भोलेनाथ की करती है। जब कठोर साधना पार्वती मैया करती है, इधर भगवान भोलेनाथ, जब से सती जी ने प्राण त्यागा तब ते भगवान भोलेनाथ, जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब से सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। नेम प्रेम शंकर का देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, रूपशील निधि तेज विराला। इधर भगवान भोलेनाथ जब ते सती जी ने प्राण त्यागे, भगवान भोलेनाथ बैरागी बनकर के इधर उधर घूम रहे, भगवान राम आए और भगवान राम ने आकर के भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने हूँ, जाय विवाह शैल जी मोहि मांगे देव। भगवान भोलेनाथ से आकर के प्रभु राम ने कहा कि मैं आज आपको कथा सुनाता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु सुनाओ, कि अब आप जाकर के और पार्वती मैया से विवाह करो। स्वयं प्रभु राम ने आकर के कहा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु विवाह की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो आपकी आज्ञा सिर पे धारण करता हूं। प्रभु ने कहा नहीं बाबा, सिर पर धारण नहीं करना, सिर पर तो गंगा जी बह रही, मेरी आज्ञा भी गंगा जी के साथ बह जाएगी। तो बोले क्या करें कि प्रभु आप ही हमारे हृदय में बैठ जाओ, और जो आपको कराना है, जो आपको चलाना है, जैसा आपको कराना आप कराते रहिए।
और प्रभु राम चले जाते। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि, प्रभु की समाधि लग जाती है। इधर महाराज एक तारकासुर नामक का एक दैत्य होता है। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से हो। अब बाबा का विवाह तो होगा नहीं, और विवाह कब होगा, कब बेटा होगा, उससे मेरी मृत्यु होगी। अब वो साप देवताओं को परेशान करता है। बाबा इधर समाधि में, इधर महाराज सप्तऋषियों को भगवान भेजते हैं कि जाओ पार्वती मैया की परीक्षा लेकर के आओ। आज सप्तऋषि महाराज आते हैं और पार्वती मैया की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के बाद कहते हैं देवी, आप जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने के लिए आए तो आप यहाँ से सीधे आप घर पर चले जाना, अपने हट को त्याग करके। परीक्षा लेने के बाद सप्तऋषि आए। इधर भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके 87,000 वर्ष की लंबी समाधि भगवान भोलेनाथ लगाते हैं। अब उस तारकासुर नामक का जो दैत्य था उसे सब परेशान, क्या करें। तो अब भगवान भोलेनाथ को जगाएं। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में, अब भगवान भोलेनाथ को जगाए कौन। तो आज भगवान भोलेनाथ को जगाने के लिए कामदेव को भेजा जाता है, और आज कामदेव आता है, अपने 5 बाणों का प्रयोग करता है। जब महाराज 5 बाणों का प्रयोग किया, कामदेव जब हार जाता है, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं जहां राम तह काम नहीं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लगाए हुए हैं, अंतःकरण में भगवान की दिव्य ज्योति जल रही, तो काम क्या प्रभाव पड़क सकता है। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। भगवान भोलेनाथ के अंतःकरण से भगवान ने अपनी झांकी गायब की, और कामदेव सामने वृक्ष पर बैठा था, और जैसे महाराज कामदेव अपने बाणों का प्रयोग करता है और भगवान भोलेनाथ के आज तीसरा नेत्र खुलता, तब शिवती सरनयन उगारा, चितवती काम भयउ जरता। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवती काम भयउ जरतावा, चितवती काम भयउ जरतावा। तब शिवती सरनयन उगारा, तब शिवती सरनयन उगारा, चितवती काम भयउ जरतावा। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवती काम भयउ जरतावा, चितवती काम भयउ जरतावा, चितवती काम भयउ। भगवान भोलेनाथ के तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई आई। भगवान भोलेनाथ ने उसको समझाया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई, हरन महामहि भारा। भगवान के पुत्र बनकर के महाराज कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं। इधर महाराज सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए, प्रणाम किया, और भगवान से कहते हैं बाबा हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, हम इन आंखों के द्वारा आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि विवाह करने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है तो विवाह तो हम करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने इधर आज्ञा दे दी। इधर सारे देवता अब भगवान के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। तो आओ, 10:30 बज चुके हैं, जल्दी से भगवान भोलेनाथ का विवाह करके, आज कथा का पहला दिन है तो जल्दी से विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। 20 मिनट में कथा पूरी करके भगवान का विवाह करके, और कल फिर भगवान का प्राकट्य उत्सव। याज्ञवल्क्य जी महाराज बताएंगे कि राम कौन है,
पूछा था याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने कि राम कौन है, सुना रहे हैं शिव चरित्र। तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान भोलेनाथ जब आज्ञा कर देते हैं कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, तो सारे देवता आज अपने अपने वाहनों को चमका रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास 4-5 भूत प्रेत आए और प्रेत आकर के कहते बाबा ब्याह करने जा रहे हो? बोले हाँ। तो आज आपका श्रृंगार तो हुआ ही नहीं। तो आज सारे भूत प्रेत मिलकर के और भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। क्या अद्भुत श्रृंगार होता है, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरे प्यारा, कुंडल कंकन पहरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, शशि ललाट सुंदर नयन दीन उपनीत भुजंगा। आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। भूत प्रेत आए और बाबा से कहते बाबा आपका ब्याह हो रहा है, हम आपका श्रृंगार करते हैं। मीठा मीठा आज भगवान भोलेनाथ की जटा का महाराज मुकुट बना दिया है, कानों में महाराज 2 बिच्छू लटका दिए और जनेऊ के लिए महाराज 3 सांपों को पकड़ा, 3 के बांधे मुंह, 3 की बांधी पूंछ और जनेऊ बना दी। और एक भूत दौड़ करके गया, बागंबर ला करके भगवान भोलेनाथ के कमर पर लपेट दिया। एक सांप को उठाया और सांप को कमर के बांध दिया। और भूत प्रेत कहते हैं कि सांप जब तक हमारे बाबा का ब्याह नहीं हो जाए तब तक हिलना मत यहाँ से, अगर हिल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, हिलना मत जब तक बाबा का विवाह नहीं हुए। और भगवान का महाराज सुंदर श्रृंगार हो रहा है। देखै शिव सुर त्रिया मुस्काई, करे त्रिशूल आरो डमरू विराजा, करे त्रिशूल आरो डमरू विराजा, चले बस है चढ़बाज ही बाजा। भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार होने के बाद कहते हैं बाबा जब दूल्हा ब्याह करने के लिए जाता तो क्रीम पाउडर भी चौपड़ता है, क्रीम पाउडर भी लगाता, ब्यूटी पार्लर जाता है। तो भगवान भोलेनाथ दौड़ करके गए और एक चिता भस्म जल रही थी, उस मुर्दे के भस्म को भगवान भोलेनाथ अपने शरीर पर लपेट लिए, शरीर पर रगड़ लिए। अच्छा भगवान भोलेनाथ को मुर्दा की भस्म से बड़ा प्रेम है। आज भी उज्जैन महाकाल में भगवान भोलेनाथ के प्रातःकाल भस्मारती होती है। एक बार क्या हुआ था, भगवान भोलेनाथ एक रूप बना करके आए तो किसी की मृत्यु हो गई, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे थे 4 आदमी उठा करके और गाते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये तो हमारी मंडली के मालूम पड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है और हम कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये हमारी मंडली के लगते हैं। भगवान भोलेनाथ भी पीछे पीछे चल दिए और जाकर के उसका अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद वही 4 आदमी जो लेकर के गए थे एक चौराहे पे आकर के चाय की चुस्कियां लगा रहे थे और संसार की थारे मारे की बातों लगा रहे थे। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं ये सब तो नकली है, अरे अभी तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य, अभी ये संसारियों की बातों में आ गए,
धन्य ही ये मुर्दा जो मरने के बाद भी लोगों के मुख से कम राम नाम तो इसने निकलाया। भगवान भोलेनाथ दौड़ करके गए और जाकर के उस मुर्दे की भस्म को शरीर पर महाराज चौपड़ ली। अब भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार भूत प्रेतों ने किया। अब भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं तुम आगे आगे जल्दी से चलो हिमाचल जी के यहाँ जाकर के और बढ़िया भोजन पानी कर लो, पहले चल जाओ। अब भगवान भोलेनाथ अकेले 4-5 भूत प्रेत, तो 4-5 भूत प्रेतों ने कहा बाबा अपने पास तो बराती नहीं है। बाबा ने कहा कि अपनी समाज को बुला लाओ। एक भूत गया और कुएं में जाकर के आवाज लगाई जोर से, भूतनी प्रेतनी डाकनी पिशाचनी जितना भी हो आजो भगवान भोलेनाथ के विवाह में चलना है। जैसे आवाज लगाए तो सारे मरा देश के विदेश के जितने भी डाकनी प्रेतनी पिशाचनी भूतनी थे वो सब महाराज भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित हो गए। जैसे भगवान भोलेनाथ के विवाह में अब भूत प्रेत कहते हैं कि बाबा जब दूल्हा शादी विवाह के लिए जाता तो गाड़ी में बैठ करके जाता, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये हमारा नंदी महाराज नंदी बैल, इसी को गाड़ी बना करके इसी पर बैठ करके हम चलेंगे। अरे ये जीवन भर हमारी सेवा करी और आज हम ऐसे अवसर पर अगर दूसरी की गाड़ी लेकर के चलेंगे तो नंदी महाराज को कैसा लगेगा। इसलिए आज भगवान भोलेनाथ अब नंदी का मुख इधर और भगवान भोलेनाथ पीट करके पीछे मुंह करके नंदी का मुख उधर और भगवान पीट करके इधर मुंह करके भगवान भोलेनाथ बैठे और पीछे महाराज सारे बराती और भगवान भोलेनाथ की महाराज बारात चल रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब बारात में कौन कौन चलेगा भगवान भोलेनाथ के में? सभी चलेगा। अब भूत प्रेता को ध्यान रख जाओ, कोई के 1-2 लाग जाओ।